हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशीस रस। तो आज की जो रेसिपी है वो बच्चों की फेवरेट तो है ही, आपको भी बहुत पसंद आने वाली है और ये बहुत जल्दी से और बहुत इजी तरीके से तैयार हो जाती है। तो चलिए इसे देखते हैं कि इसे मैंने कैसे तैयार किया है। आइए शुरू करते हैं। तो इसकी सबसे बनाने के पहले हमें टोटला तैयार करने हैं। तो यहाँ मैंने लिए 1 कप मैदा। अगर आप इसका वेट करेंगे तो ये 60 टू 70 ग्राम है। ये लिया है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये लिए है मैंने 1 चम्मच चीनी। ये भी आपको इसमें डालनी है। अब हमें डालना है इसमें पानी। पानी आपको इसका 2 गुना डालना है। अगर आप 1 कप मैदा ले रहे हैं तो हमें 2 कप पानी में इसका घोल तैयार करना है। तो पानी आपको थोड़ा ध्यान से डालना है, थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएँ और इस तरह से मिलाते जाएँ, जिससे कोई लम्प्स ना बने। आप चाहें तो इस बैटर को मिक्सी में भी बना सकते हैं, उसमें भी थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएँ और मिक्सी को घुमाते जाएँ। लेकिन इस तरह से भी आसानी से बन जाता है, तो आप इस तरह से इस बैटर को तैयार कर सकते हैं। अब इस तरह से मिलाते हुए आपको पानी डालते जाएँ और धीरे-धीरे इस बैटर को मिलाते जाएँ। अब ये मैंने दूसरा कप भी पानी ले लिया है। बस पानी आप थोड़ा ध्यान से डालें और इस तरह से मिलाते हुए अब यहाँ 10 से 15 मिनट आप इसे ढककर अलग रख दें। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। यहाँ मैंने ये नॉन स्टिक पैन लिया है इसे बनाने के लिए। आप चाहें तो इसकी जगह लोहे का तवा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ नॉन स्टिक तवा लिया है, क्योंकि नॉन स्टिक तवा होता है उस पे हमें बस मैं यहाँ एक बार बटर लगा रही हूँ, इसके बाद मुझे बटर की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी बस मैंने लगा ही दिया, अदरवाइज़ नॉन स्टिक पे बटर की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो आप खाते हैं। तो इस तरह से इस बैटर को फैलाइए जैसे हम डोसा को फैलाते हैं। बिल्कुल हमें डोसा की तरह तैयार करने हैं, लेकिन वो थोड़ा टिपिकल होता है, हर कोई नहीं बना पाता डोसा, लेकिन ये आप बहुत अच्छे से और जल्दी से बन जाते हैं। देखिए आप बस बैटर डालते ही नीचे से बिल्कुल भी नहीं चिपका है और आसानी से आप इसे टर्न आउट कर सकते हैं। इस तरह से देखिए आप, ये आपकी बिल्कुल टूटेगी नहीं, आपको सिर्फ देखने में लग रही है, लेकिन आप इसे ज़रूर ट्राई करिए, आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। बस आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि जब आप इस तरह से इसे बनाएँ तो इस तरह से आगे से जो स्पैचुला हो वो इस तरह से हो, जिससे आप आराम से इसको टर्न आउट कर सकें। तो दबाते हुए आप इस तरह से इसे सेंक लें। सेंकने में भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको केवल इसको 70-80 टू 80% ही आपको सेंकना है, प्रॉपर 100% आपको रोटी की तरह नहीं तैयार करना है ये, क्योंकि हम इसे बाद में भी तैयार होने के बाद भी रैप पूरा तैयार हो जाएगा, उसके बाद भी हम इसे सेंकेंगे। तो आपको ये जो टोटेला होते हैं, ये अगर आप नहीं जानते हैं टोटेला क्या होते हैं, तो ये रोटी की तरह ही होते हैं और ये पैकेट में मार्केट में रेडीमेड मिलते हैं और वो मैदा के ही होते हैं, लेकिन हम इस तरह से इनको घर में भी तैयार कर रहे हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मार्केट से ना लाके आप इस तरह से घर में तैयार कर लें। ये कितने आसानी से और जल्दी से तैयार हो जाएँगे। आप चाहें तो इन्हें 2 से 3 दिन फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कितनी आसानी से पलट रहा है और कितनी आसानी से ये तैयार हो रहे हैं। इन्हें बनाने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आप बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से आप इन्हें तैयार कर सकते हैं। बस आपको 1-2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा है तो आप उसी पर बनाएँ, जिससे आप आराम से बना सकते हैं। दूसरा आपको ये केवल से 70 टू 80% ही आपको रोटी सेंकनी है। तो यहाँ मेरे सारे टोटला बन के तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं जैसे मैंने सेंके हैं इतने ही आपको ये सेंकने हैं। अब आप इन्हें किसी भी नैपकिन से ढककर और रख सकते हैं। तो अब हम तैयार कर लेते हैं अपने पनीर का मसाला। तो मैंने यहाँ 2 चम्मच बटर लिया है। आप चाहें तो यहाँ देसी घी भी ले सकते हैं और आप चाहें तो आप जो कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं आप वो ले सकते हैं। तो इसे मेल्ट होने के बाद यहाँ मैंने ली है 2 मीडियम साइज़ की प्याज़। ये मैंने एकदम फाइन चॉप करी हैं, ये मैंने चॉपर में चॉप करी हैं। तो इस तरह से आप इन्हें भून लें। गैस को आपको मीडियम ही रखना है। अब मैंने लिया ये एक हरी मिर्च, क्योंकि ये बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं तो हरी मिर्च थोड़ी कम डालें। अगर आपके बच्चे खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब ये लिया है मैंने अदरक अदरक और लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो उसे फाइन चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे अदरक और लहसुन खाना पसंद नहीं करते हैं, तो मैं उसका पेस्ट डालती हूँ। अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ प्याज भुन के तैयार हो चुकी है। तो ये लिए हैं मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर, इसको भी मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है।
आप यहाँ जो भी सब्जियाँ लें, उनको अच्छे से चॉप कर लें, क्योंकि वो बड़े-बड़े टुकड़ों में नहीं होनी चाहिए। तो अब हमें इसे 1 से 2 मिनट टमाटर को भी इस तरह से भूनना है। अब ये लिए हैं मैंने बंद गोभी, ये भी 1 बाउल के करीब है। आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्च, गाजर, जो सब्जियाँ आप खाना पसंद करते हैं, आपके बच्चे खाना पसंद करते हैं, आप वो यहाँ डाल सकते हैं और आप फिर से 1-2 मिनट के लिए इसे भून लें। अब ये लिए हैं मैंने आधी छोटी चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है, तो आप लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। ये आधी छोटी चम्मच मिक्स अप और ये लिए हैं मैंने चिली सॉस। अगर आपके पास ये नहीं है, तो आप होममेड यानी घर की बनी हुई हरी चटनी भी डाल सकते हैं। ये मैंने लिए 1 चम्मच के करीब। अब आप इन सारी चीज़ों को मिला के इसको फिर से 1-2 मिनट के लिए भून लें। अच्छे से चलाते हुए आपको ये भूनना है। गैस की फ्लेम आपको मीडियम ही रखनी है। अब यहाँ नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अब फिर से आप इसे मिला लें। अभी लिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च। ये सिर्फ़ कलर के लिए होती है, अगर आपके पास है तो आप डालें, अदरवाइज़ आप इसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये डालनी ही डालनी है। सिर्फ़ इससे कलर अच्छा आता है। अब यहाँ लिया है मैंने 3 से 4 चम्मच के करीब पानी। पानी मैंने इसलिए डाला है जिससे मसाला जो है वो अच्छे से भुन जाए। तो जो हमारी सब्जियाँ और मसाले हैं वो सारे एक दूसरे में अच्छे से मिल जाएँ। तो यहाँ मसाला पक के तैयार हो चुका है। ये डाला है मैंने 1 चम्मच के करीब चाट मसाला। चाट मसाले से टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, तो आप इसे स्किप ना करें। अब यहाँ मसाला जब आपका मसाला भुन के एकदम तैयार हो जाए, तो इसमें डालें पनीर क्यूब्स। आपको ध्यान रखना है कि पनीर क्यूब्स आपको बहुत छोटे करने हैं। आप चाहें तो इससे भी छोटे कर सकते हैं, जैसे मैंने करे हैं। अब आप इन्हें डाल के यहाँ मिला लें अच्छे से। बड़े क्यूब्स बिल्कुल भी ना करें, बस छोटे-छोटे क्यूब्स करें, क्योंकि अगर आप बड़े क्यूब्स कर लेंगे, तो जब आप रैप करेंगे अपने टोटला को, तो वो अच्छे से रैप नहीं होंगे और आपके जो क्यूब्स हैं, वो बाहर निकलने लग जाएँगे। तो 2 से 3 मिनट इस मसाले को भी आप अच्छे से भून लें और फिर अपनी गैस की फ्लेम को बंद कर दें। अब इसमें मैंने ये डाल दिया हरा धनिया, इसे डाल के भी आप मिला लें, तो आपका पनीर का मसाला भी तैयार हो चुका है। आप अपना मसाला और टोटला पहले से तैयार कर सकते हैं। तो वो मैंने चीज़ ली थी और ये चाट मसाला, ये बंद गोभी और इसका सैलेड है प्याज का। इस तरह से टमाटर भी के क्यूब्स हैं वो काट के रख लें, प्याज भी आप इस तरह से क्यूब्स में काट के रख लें। और ये लिया है मैंने पिज़्ज़ा सॉस, ये ऑप्शनल है, मैंने नहीं लगाई, अगर आप पसंद करते हैं, आपके बच्चे पसंद करते हैं, तो आप इस सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ जो यूज़ करूँगी, तो वो मैं मेयोनीज़ वाली सॉस यूज़ करूँगी, क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं वो मेयोनीज़ की सॉस पसंद करते हैं। मेयोनीज़ की सॉस में मैंने 2 चम्मच मेयोनीज़ लिए हैं और 1 चम्मच टोमेटो सॉस लिए हैं। तो आप ये देख लें कि इस तरह से एक सीज़र से आपको सेंटर में से कट करना है, इस तरह से जैसे मैं कट कर रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ, ये मेरी सीज़र केवल किचन की है, मैं इसे किचन में ही यूज़ करती हूँ। अब ये सॉस आप यहाँ कोई भी सॉस यूज़ कर सकते हैं, आप होममेड भी सॉस, आप शेज़वान, पिज़्ज़ा सॉस, जो आपकी फ़ेवरेट हो, आपके बच्चों की फ़ेवरेट हो, वो सॉस आप यहाँ लगा दें। और ये जो पनीर का हमने मसाला बनाया था, वो इस तरह से रख दें। आप इस पनीर के मसाले को सैंडविच में कई चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। हर चीज़ में ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट देगा। अब एक तरफ ये सैलेड रखें। जैसे मैं तैयार कर रही हूँ, सिर्फ़ आपको इस तरह से ही सब चीज़ें अरेंज करनी है। अब ये चाट मसाला मैंने इसके ऊपर थोड़ा-सा डाल दिया है। ये सिर्फ़ ऑप्शनल है, टेस्ट अच्छा आता है इसलिए मैं लगा रही हूँ। अब इस तरह से ये प्याज़ के स्लाइस लगा दें, टमाटर के। आप कोई और सैलेड भी यूज़ करते हैं, वो भी आप यूज़ करें, क्योंकि इस तरह से रैपिंग बनाने से ना बच्चे हर चीज़ को खा लेते हैं। अब ये चीज़ आप यहाँ चाहें तो जो हम सैंडविच में चीज़ लगाते हैं, चीज़ स्लाइस वो भी लगा सकते हैं। अगर क्यूब्स वाली हैं तो क्यूब्स लगा सकते हैं, या मोज़ेरेला चीज़ है आपके पास, तो उसे क्रश करके भी डाल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से ये चीज़ लगाएँ। चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ही सेट करना है, जिससे कि ये ऊपर आएगा और आपकी जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। अब यहाँ फिर से मैंने सॉस लगा दी है।
और फिर से मैं इसके ऊपर सैलेड रख रही हूँ। मैं तो वही सैलेड रख रही हूँ, प्याज़ और बंद गोभी वाला। आपके पास कोई और ऑप्शन हो तो आप वो भी रख सकते हैं। और जैसे मैं दबा रही हूँ इस तरह से थोड़े से हल्के हाथ से पकड़ते हुए, ये रैप भी आराम से हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसे करने में। तो ये हमारे तैयार हो गए टोटेला रैप। अब मैं आपको दूसरी रैपिंग भी बता देती हूँ। आप इस तरह से भी सिंपल तरीके से भी अपनी रैप तैयार कर सकते हैं। एक तरफ ये सॉस लगा लें, सैलेड लगा दें। सारी चीज़ हमें वैसे ही अरेंज करनी है, बस उसमें हमने चारों तरफ चीज़ें अरेंज करी थी, इसमें हम सारी चीज़ें एक साइड ही अरेंज कर रहे हैं। और मैं आपको यहाँ कहूँ, अगर आपके बच्चे की कोई भी बर्थडे पार्टी है या आप कोई भी स्नैक के तौर पे शाम को बना रहे हैं, तो आप सब तैयार दोपहर से करके रख लें और जब आपको कुछ खाना है इन चीज़ों को, तो आप इस तरह से अरेंज करें और सेकें और सर्व कर दें। तो बस इस तरह से इसको कवर कर दें। तो ये एक सिंपल रैप है। तो आप दोनों में से कैसे भी रैप तैयार कर सकते हैं, दोनों ही अच्छे लगते हैं, टेस्ट एक ही आता है दोनों का। अब यहाँ मैंने फिर से थोड़ा-सा बटर लगाया है और इस रैप को इस तरह से रख दें। गैस को आपको हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं रखना है, लो मीडियम गैस रखना है। आप थोड़ा-सा बटर ऊपर लगा दें। ज़रूरी नहीं है आप बटर लगाएँ, आप जो कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, आप उसमें अपने इनको रैप को तैयार कर सकते हैं। अब इस तरह से इनको पलटते हुए सेंक लें। अब आप देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आ गया है इन रैप्स का और आपकी जो चीज़ है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। अब इस तरह से आप एक तरफ से किनारे हैं जो वो भी जो साइडेड हैं वो भी सिक जाएँगी। तो इस तरह से आप अपने थोड़ी देर रखने से अपने साइड हैं वो भी सिक जाएँगे, तो आप इस तरह से इनको सेंक लें। अब ये जो दूसरा रैप था, ये तो बहुत सिंपल है, बस ऐसे बटर लगाइए और इसे भी आप इस तरह से सेंक के तैयार कर लीजिए। आप ज़रूरी नहीं है पनीर की ही इसमें मसाला भरें, आप आलू का मसाला भी भर सकते हैं। आप जो पसंद करते हैं चीज़ वो आप इसमें भर सकते हैं रैप्स में और आपकी टोटल है आप इनको पहले से बनाकर तैयार करके रख सकते हैं। बस इन्हें सेंकने के लिए आप अपनी गैस को मीडियम ही रखें। तो ये आपके तैयार हो गए रैप, पनीर रैप। अब आप देख सकते हैं अंदर से भी काफ़ी अच्छे से सिक चुके हैं क्योंकि हमने इन्हें मीडियम गैस पे सेका था, तो ये अंदर से भी काफ़ी अच्छे से सिक चुके हैं और आपकी जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब आप इस रैप को इस तरह से कट करके सर्व कर दें। तो ये आपके हो गए रैप तैयार। तो आप इस तरह से इसे सॉस के साथ सर्व करिए और आप और अपने बच्चों के साथ एंजॉय करिए। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है गाइस तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।